गांधी के मरने के बाद कांग्रेस मॉडल को नेहरू ने साल 1948 में खत्म कर दिया। कांग्रेस के समाजवादी नेताओं को पार्टी का विलय कांग्रेस में करने या कांग्रेस छोड़ने का विकल्प दिया गया। लोहिया को तो नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने अन्य समाजवादियों, जिनमें जेपी भी शामिल थे, के साथ कांग्रेस छोड़ने का विकल्प चुना। ये समझते हुए भी कि कांग्रेस की छवि देशवासियों के दिलो दिमाग पर छप चुकी है और उसे हटाना इतना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब कोई स्थापित संगठन न हो और ना ही मजबूत आर्थिक समर्थन। लेकिन लोहिया और उनके साथियों ने लोकतंत्र के हित में विपक्ष की आवाज बनने और उसे बुलंद करने का फैसला लिया। इसका परिणाम साल 1948 में सोशलिस्ट पार्टी के गठन के रूप में हुआ। फिर साल 1952 में जेपी कृपलानी की किसान मजदूर पार्टी के साथ विलय करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया गया। हालांकि मतभेदों के चलते लोहिया ने साल 1955 में पीएसपी छोड़कर फिर से सोशलिस्ट पार्टी को जिंदा करने का निर्णय किया। लोहिया से सोशलिस्ट पार्टियों की इस टूट फूट पर किसी ने पूछा तो उन्होंने व्यंग के लहजे में कहा था, समाजवादी विचारधारा की पार्टियों और अमीबा में एक रूपता है। मतलब जैसे ही पार्टी मजबूत होकर बड़ी बनती है, अमीबा की तरह टूटकर फिर पहले की तरह छोटी हो जाती है। उनका ये कथन आज भी खुद को उनकी विरासत का उत्तराधिकारी कहने वाली पार्टियों पर लागू होता दिखता है। लोहिया और अन्य समाजवादियों के पहले आम चुनाव में हार हुई, लेकिन यह हार इन नेताओं की अलोकप्रियता की वजह से बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि उनके संगठन के कांग्रेस की तुलना में कमजोर होने और कमतर आर्थिक संसाधन होने के चलते हुई थी। इसे मजबूत कांग्रेस का नियंत्रण में रखने की जिजीविषा ही कहेंगे कि इस हार के बाद कई सोशलिस्ट पार्टियां एकजुट हो गई। इसी समय लोहिया के सिद्धांत पार्टी के अन्य नेताओं को पच नहीं पाए। वे जैसे भी हों केरल में सत्ता में बना रहना चाहते थे। इसी बात पर लोहिया ने साल 1955 में पीएसपी छोड़कर फिर से सोशलिस्ट पार्टी को जिंदा करने का निर्णय लिया। इसके बाद वो घूम घूम कर तमाम पिछड़ी जातियों के संगठनों को जोड़ने लगे। इसी सिलसिले में उन्होंने BR अम्बेडकर से मिलकर उनके ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन के सोशलिस्ट पार्टी में विलय की बात शुरू की। बातचीत पक्की हो गई थी कि दिसंबर साल 1956 में अम्बेडकर का निधन हो गया और उन्हें अपने साथ जोड़ने की उनकी मुहिम अधूरी रह गई। फिर भी ऐसे दूसरे संगठनों को जोड़ने का उनका प्रयास जारी रहा। राम मनोहर लोहिया के ऐसे प्रयासों का ही नतीजा रहा कि साल 1967 कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में चुनाव हार गई और पहली बार विपक्ष उसे टक्कर देने की हालत में दिखने लगा।